सीजन की शुरुआत ली से होती है जो अपने बाल काटने ही वाली होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर उसे रोक देती है। ली असल में लड़का बनना चाहती थी। ली की बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि कैसे वो आज के दौर में विग से भी काम चला सकती है, जिसके बाद दोनों सैलून से विग लेने जाती हैं। इसके बाद हम हमारे हीरो चैंग से मिलते हैं जो अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर ब्लाइंड डेट के लिए एक कैफे में बैठा था। उसी कैफे में ली लड़के वाले भेस में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है और ये लोग ठीक चैंग की टेबल के पीछे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चैंग से एक और लड़की मिलने आती है। यहाँ पता चलता है कि चैंग ने दो लड़कियों को एक साथ डेट पर बुलाया था अपना टाइम बचाने के लिए। इस बात पे दोनों लड़कियों की चैंग से बहस होने लगती है। इनकी बातें ली की बेस्ट फ्रेंड भी सुन लेती है और वो इनकी वीडियो बना लेती है। फिर ली की बेस्ट फ्रेंड चैंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही ली की नजर चैंग के चेहरे पर पड़ती है वो फौरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोकते हुए खींचकर बाहर ले आती है। इसी वक्त ली को उसके प्रोफेसर की कॉल आ जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पीठ पीछे चैंग वाली वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। ली के प्रोफेसर उसे उसके सीनियर से मिलवाना चाहते थे जो चैंग है। उसे देख ली किसी तरह अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। यहाँ आखिर ये राज खुलता है कि ली चैंग को कॉलेज टाइम से ही पसंद करती है और इसीलिए वो उसकी कंपनी में जॉब करना चाहती थी। मगर मसला ये था कि किसी वजह से चैंग अपनी कंपनी में किसी भी लड़की को जॉब नहीं देता। चैंग की वीडियो वायरल हो जाती है और सब लोग वीडियो पर उसके लिए सिर्फ बुरे कमेंट्स करते हैं, जिन्हें पढ़कर चैंग गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है ये ली का करना है जिसे उसने कैफे में लड़कों वाले भेस में देखा था। ली भी उसी दिन चैंग की कंपनी में इंटरव्यू देने आ जाती है और चैंग उसे फौरन ही रिजेक्ट कर देता है, जिसके बाद उसे वीडियो रिमूव करने की धमकी देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ली अपनी मॉम के साथ किसी रेस्टोरेंट आती है उनकी दोस्त से मिलने, लेकिन मजा तब आता है जब ली की मॉम की दोस्त का बेटा चैंग निकलता है और ली को अपनी शक्ल छुपाकर वहाँ से भागना पड़ता है। चैंग उसे अजीब हरकतें करते हुए देखता रह जाता है, जिसके बाद वो उसकी जल्दबाजी में गिरी हुई कीचेन उठाकर अपने पास रख लेता है। अगली सुबह जब वो कंपनी आता है तो ली अपने लड़कों वाले भेस में आकर उसे माफी मांगने के लिए सब कुछ करती है, जिस पर चैंग उसे माफ कर देता है लेकिन कंपनी में जगह नहीं देता। ली आसानी से हार नहीं मानती और चैंग का पीछा करती रहती है। दूसरी तरफ चैंग के पेरेंट्स उस पर ब्लाइंड डेट्स को खराब करने की वजह से गुस्से होते हैं। चैंग को आइडिया आता है और वो ली को अपने साथ ब्लाइंड डेट वाली लड़की से मिलने ले जाता है। ऐसे ली की मदद से चैंग ब्लाइंड डेट से किसी तरह बच निकलता है। दोनों साथ वापस आने लगते हैं कि रास्ते में चैंग पर एक बर्ड आकर बैठ जाती है, जिसे देखकर चैंग बहुत डर जाता है। यहाँ पता चलता है कि चैंग को बर्ड से बहुत डर लगता है। ली चैंग की मदद करते हुए उसे कंपनी वापस ले आती है और चैंग आखिर उसे खुश होकर जॉब दे देता है, लेकिन इस शर्त पर कि अब से वो उसके साथ सारी ब्लाइंड डेट्स पर जाएगी। ली काम के पहले दिन खुशी खुशी कंपनी आती है जहाँ वो अपने टीममेट से भी बहुत अच्छे से मिलती है। वो अपने टीम के एक मेंबर से कंपनी में किसी लड़की के ना होने की वजह पूछती है। यहाँ पता चलता है कि किसी लड़की ने कुछ वक्त पहले चैंग को धोखा दिया था, जिस वजह से उसने कंपनी में लड़कियों को रखना छोड़ दिया है। थोड़ी बातों के बाद ली को वेलकम करने सब एक कैफे पार्टी करने आते हैं, जहाँ कुछ लड़के ली का लड़कियों की तरह दिखने पर मजाक उड़ाने लगते हैं। चैंग वहाँ आकर उन लड़कों को भगा देता है, लेकिन उसे अब खुद भी ली के ऊपर शक होने लगता है। ली काम के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर फौरन उसे सब बताती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ली की बेस्ट फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी ताकि कोई उस पर शक न करे। इनका प्लान काम कर जाता है। सब ली की गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान जरूर होते हैं, लेकिन उस पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी तरफ चैंग की मॉम को पता चलता है कि चैंग तो अपने साथ सारी डेट्स पर किसी लड़के को लेकर जा रहा है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए चैंग के पीछे उसकी बहन को लगा देती हैं। ली को पता चलता है कि सारे कोलीग्स मिलकर बाथ हाउस जा रहे हैं। वो बहुत बहाने करती है, लेकिन आखिर उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। चेंजिंग रूम में जब वो कपड़े चेंज करने लगती है तो उसे उनका मैनेजर मिंग, जो चैंग का अच्छा दोस्त भी था, देख लेता है और उसे ली की सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। ये लोग एक रिजॉर्ट में रुकते हैं जहाँ ली को चैंग के साथ रूम शेयर करना पड़ता है, जहाँ वो देखती है कि चैंग की नेक में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो उसके लिए दवा लेकर आती है। चैंग उसकी इतनी केयर देखकर हैरान नजर आता है। चैंग की बहन भी उसके पीछे रिजॉर्ट पहुँच जाती है और उससे सच बोलने की डिमांड करती है। चैंग
चैंग उसे बता देता है कि कैसे वो ये सब सिर्फ ब्लाइंड डेट से बचने के लिए कर रहा है। चैंग उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कंपनी में जॉब की ऑफर करता है, जो वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो मिंग को पसंद करती थी और ये उसके लिए उसके पास रहने का अच्छा मौका था। चैंग अपनी बहन को ली से भी मिलवाता है, जिसके बाद ये लोग हॉर्स राइडिंग करने जाते हैं, जहाँ चैंग ली को बहुत रोमांटिक तरीके से हॉर्स राइडिंग सिखाता है। कुछ अच्छा वक्त गुजारने के बाद ये लोग वापस कंपनी आ जाते हैं और अपनी डेली रूटीन की तरफ लौट जाते हैं। ली कंपनी के किचन में कॉफी बनाने आती है। वहाँ मिंग भी मौजूद था, जो उसे कॉफी बनाना सिखाता है, लेकिन इन्हें चैंग और उसकी बहन देख लेते हैं। चैंग, जो अभी तक अपनी फीलिंग्स पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, ली को अपने साथ अपने ऑफिस में ले आता है। यहाँ वो उसे अपनी कंपनी की इन्वेंट की हुई कुछ टेक्नोलॉजीज दिखाकर इम्प्रेस करने लगता है और दोनों खूब मजे करते हैं। ली चैंग को ये भी बताती है कि वो किसी को पसंद करती है। ये सुनकर चैंग जेलस होते हुए उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। अब छुट्टी का दिन आ जाता है, जहाँ ली की मॉम उसे जबरदस्ती शॉपिंग पर लाती है। यहाँ चैंग भी मिंग के साथ आया हुआ था। वो ली की मॉम को देखकर फौरन उन्हें ग्रीट करने आता है, लेकिन ली हमेशा की तरह उससे भागने लगती है और चैंग उसका पीछा करता है। ली बड़ी मुश्किल से उससे भाग निकलती है, लेकिन यहाँ उसे मिंग रोक लेता है, जो उससे सच के बारे में पूछता है। आखिर ली मिंग को बता देती है कि कैसे चैंग के साथ काम करना उसका ख्वाब था। मिंग उसकी बातों पर यकीन करते हुए उसका साथ देने का वादा करता है, क्योंकि वो हमेशा से कंपनी में किसी लड़की को काम करते देखना चाहता था। अगले दिन ली अपना कंपनी कार्ड घर पर भूल जाती है, जो उसकी मॉम उसे लौटाने आती है, लेकिन ली उन्हें कंपनी के बाहर ही रोककर जल्दी से अपना भेस बदल कर उनसे मिलने आती है। वो उनसे लंच बॉक्स तो ले लेती है, लेकिन अपना कार्ड भूल जाती है। दूसरी तरफ चैंग उसे ढूंढता हुआ उसकी डेस्क पे आता है, तो उसकी कीचेन का आधा हिस्सा देखकर उसे उस पर शक होने लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी से ली की फाइल मांगता है, तो उसे पता चलता है कि ली ने अभी तक अपनी फाइल भी कंपनी में नहीं जमा करवाई है। ली वापस अपनी डेस्क पर आ जाती है। पीछे उसकी मॉम उसका कार्ड देने कंपनी के अंदर तक आती है और यहाँ आखिर उन्हें उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। जब ली काम से घर जाती है, तो उसकी अपनी मॉम से इसी बारे में लड़ाई हो जाती है और वो उसे कंपनी छोड़ने का कहती है। अगली सुबह ली परेशान होकर मिंग से मदद मांगती है, लेकिन इन्हें साथ में देखकर चैंग उसे गुस्से में बहुत सारा काम दे देता है। वो जब अपने ऑफिस में जाता है तो यही सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, लेकिन इस बुद्धू को कौन समझाए कि ये ली को पसंद करने लगा है। मिंग ली के साथ उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स को समझाता है कि कैसे वो एक मेहनती लड़की है। कुछ बातों के बाद वो वहाँ से चला जाता है और आखिर ली की अपनी मॉम से दोबारा दोस्ती हो जाती है। चैंग ली की सच्चाई पता लगाने के लिए छुपकर एक इवेंट अरेंज करता है, जिसके पास वो ली को भी पार्सल करवा देता है। ली यहाँ खुशी खुशी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आती है और आखिर चैंग उसे उसके असली रूप में पकड़ लेता है। ली उसे माफी मांगती है, लेकिन चैंग उसकी कोई बात सुने बगैर उसे कंपनी छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त देता है। अगले दिन ली अपनी लड़की वाले रूप में कंपनी आती है, जहाँ वो सबसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और सब उसे माफ भी कर देते हैं। चैंग की बहन फौरन अपनी मॉम को इस बात की खबर दे देती है कि चैंग अपनी डेट्स पर एक लड़की को लेकर जाता है, जो लड़का होने का नाटक कर रही थी। चैंग की मॉम तो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बस एक बहू की तलाश थी। वो ली को मिलने बुलाती हैं, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं, लेकिन इस चक्कर में उनका पाँव मुड़ जाता है और ली उन्हें हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ चैंग पहुंचकर ली को वहाँ से भगा देता है। चैंग की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करते हुए उसे फौरन ली से माफी मांगने का कहती हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। ली का कंपनी में आखिरी दिन आ जाता है, जहाँ उसे एक आइडिया आता है और वो चैंग को गेम्स खेलने के लिए चैलेंज करती है, इस शर्त पर कि अगर वो जीते तो चैंग उसे कंपनी में रहने देगा। चैंग की मॉम ली के घर आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो तो उसकी दोस्त है। असल में ये सिर्फ दिखावे की दोस्ती है, क्योंकि इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन चैंग की मॉम फिर भी ली की मॉम से अच्छे से बात करने लगती है। दूसरी तरफ ली चैंग के साथ गेम्स खेलती है, जहाँ पहला राउंड वो जीत जाता है, लेकिन दूसरा ली चीटिंग करके जीतती है। इस बात से गुस्सा होकर चैंग ली को कंपनी से निकालने की ठान लेता है और ली परेशान घर आ जाती है, जहाँ उसे चैंग की मॉम बैठी मिलती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। चैंग की मॉम ली की मॉम से उसकी और चैंग की शादी की बात करती है, लेकिन ली की मॉम तो गुस्सा होकर उन्हें घर से निकाल देती है। चैंग की मॉम
मॉम हार नहीं मानती और ली की मॉम को घर लंच पर इनवाइट करती है। ली की मॉम उनकी इज्जत का सोचते हुए वहाँ लंच पर सबके साथ आ जाती है और यहाँ चैंग इन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उसे मजबूरन सबके साथ लंच पर बैठना पड़ता है और उसकी मॉम उसे जानबूझकर वाइन पिला देती है, जिससे वो फौरन नशे में आ जाता है। ली उसे कमरे तक छोड़ने जाती है, लेकिन चैंग उसे किस करना शुरू हो जाता है और इसी वक्त दोनों के पेरेंट्स यहाँ आकर इन्हें ऐसे देख लेते हैं। चैंग की मॉम ये देखकर दोबारा शादी वाली बात सामने लाती है, लेकिन ली की मॉम बिना कुछ बोले अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है। ली सोचती है कि कंपनी में जॉब रखने के लिए उसे शादी के लिए हाँ कहना पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी मॉम को भी सब सच बताकर मना लेती है। सुबह चैंग उठकर जब घर में ली के साथ शादी की बात सुनता है तो हैरान रह जाता है। वो फौरन ली से मिलकर शादी के लिए हाँ बोलने की वजह पूछता है, तो ली बस यही कहती है कि उसे कंपनी में काम करते रहना है। अब उसकी सिंसियरिटी साबित करने के लिए चैंग उसे पूल के पास लाता है, जहाँ वो उसे ऊपर से जंप करने के लिए कहता है। उसे तो लग रहा था कि ली ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो तो पूल में जंप कर देती है। चैंग फौरन उसके पीछे पानी में कूदकर उसे पूल से बाहर निकाल लाता है और आखिर वो भी शादी के लिए मान जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आखिर दोनों की खामोशी से कोर्ट मैरिज हो जाती है और दोनों साथ एक घर में रहने लगते हैं। ली भी काम पर लौट जाती है, जहाँ सब उसके वापस आने पर खुश नजर आते हैं। चैंग की मॉम उसे और ली को जबरदस्ती वेडिंग शूट के लिए बुलाती है, जहाँ चैंग ली को वेडिंग ड्रेस में देखता ही रह जाता है। इनका जबरदस्त फोटो शूट होता है और ये लोग वापस घर आ जाते हैं। वैसे तो चैंग ली के साथ बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा था, लेकिन उसके दिल में ली के लिए जगह मौजूद जरूर थी। ऑफिस में किसी बात को लेकर चैंग और ली की बहस हो जाती है, तो मिंग ली को कंफर्ट करने आता है। चैंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ली से माफी मांगने आता है। तभी उसकी नजर मिंग पर पड़ती है और उसकी जेलसी फिर बाहर आ जाती है। इस बार तो वो मिंग के सामने जानबूझकर ली को अपनी वाइफ कहकर बुलाता है, जिससे ली और मिंग दोनों ही हैरान रह जाते हैं। मिंग वहाँ से चला जाता है और ली भी अपने तेज धड़कते हुए दिल के साथ अपनी डेस्क पर लौट जाती है। ली चैंग को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करती है और रेस्टोरेंट पहुंचकर उसका इंतजार करने लगती है। चैंग भी तैयार होकर जब घर से बाहर निकलता है तो उसे उसकी एक्स मिलती है, जो वही लड़की थी जिसने उसे पैसों के लिए धोखा दिया था। चैंग उस पर बहुत गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है और इस चक्कर में वो रेस्टोरेंट भी लेट पहुँचता है, लेकिन ली उसका फिर भी इंतजार कर रही थी। दोनों साथ डिनर करते साथ पार्क में आते हैं। अगले दिन इनकी कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर आने वाला होता है, जिसका ये लोग इंतजार करने लगते हैं। तभी कंपनी में चैंग की एक्स की एंट्री होती है, जो इन्वेस्टर बनकर आई थी। चैंग उसे देखकर फौरन डील करने से मना कर देता है और उसे भगाने के लिए सबके सामने ली को किस भी करता है। ये देखकर उसकी एक्स चली जाती है और ये लोग सबको ये बताते हैं कि दोनों डेट कर रहे हैं। चैंग की एक्स हार नहीं मानती और वो चैंग को ली के साथ डिनर पर बुलाती है, जहाँ वो चैंग को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन ली इन्हें देखकर गलत फहमी में पड़ जाती है। घर आकर उसकी चैंग से लड़ाई भी होती है और वो उससे नाराज होकर सो जाती है। चैंग की एक्स किसी को अपनी जगह इन्वेस्टर के तौर पर भेजती है, जो चैंग से न्यू गेम की डिमांड करता है। ली गेम खुद बनाना चाहती थी, इसलिए मिंग और चैंग से इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने की बात करती है, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। ली को प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत करता देख चैंग भी उसकी मदद करता है, जिस वजह से ली को बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं और वो अगले दिन जबरदस्त सी प्रेजेंटेशन देती है। इन्वेस्टर को भी इनका आइडिया पसंद आता है। वो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही वो चैंग को ये भी बताता है कि मिंग की वजह से यहाँ आया था। ये सुनकर चैंग मिंग से मिलने आता है, लेकिन यहाँ वो मिंग के डैड को, जो शराबी आदमी थे, उसके साथ बदतमीजी करता देख उसकी मदद करता है। ली अभी भी चैंग से नाराज थी, इसीलिए चैंग की बहन मिंग के साथ मिलकर दोनों को बहाने से लवर्स रिजॉर्ट बुलाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर साथ वक्त बिताने का फैसला करते हैं। दोनों चैंग की बहन की बुक किए हुए रूम में भी रुकते हैं और यहाँ इनके बीच में हमें कुछ खास पल शेयर होते हुए नजर आते हैं। रात 12 बजे चैंग ली की बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है, जिससे आखिर ली का दिल उसके लिए दोबारा नरम हो जाता है। ली के पेरेंट्स इन्हें डिनर पर इनवाइट करते हैं। दोनों साथ केक शॉप पर आते हैं, जहाँ साथ केक बनाने के बाद चैंग को एक कॉल आती है और वो ली को पहले जाने का बोलकर खुद अपनी एक्स के डैड के पास आता है। यहाँ उसे पता चलता है कि कैसे सालों पहले उसकी कंपनी के पैसे उसकी एक्स ने नहीं बल्कि एक्स के डैड ने
जबरदस्ती उड़ाए थे। इस सब चक्कर में चैंग ली के घर डिनर पर नहीं जा पाता, लेकिन ली सारा मामला संभाल लेती है। वो घर लौटकर चैंग का इंतजार करती है, जो वापस आकर उसे माफी मांगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। चैंग की बहन ली को शॉपिंग पर लेकर जाती है, जिसके बाद वो जानबूझकर ली के साथ उसके घर ये चेक करने आती है कि वो चैंग के साथ कैसे रह रही है। ली उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहीं बैठकर कहती है कि वो चैंग का यही इंतजार करेगी। ये सुनकर ली परेशान हो जाती है और ऐसे ही ये पार्ट यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।